नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज हम लोग जो सीख रहे हैं वो है एक प्रतिस्थापन विधि। अर्थात प्रतिस्थापन विधि से किसी समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। अर्थात एक चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है, यदि ये युगपत समीकरण है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि सामान्य समीकरण या सरल समीकरण जो है उसका वीडियो हमने बना दिया है, और उसका वीडियो आप प्राप्त करने के लिए, उसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा करके उसका लिंक ले सकते हैं। तो देखिए, हमारा जो आज सवाल है कि 2x प्लस 5y बराबर 12 अर्थात 2x धन 5y बराबर 12 और 4x धन 9y बराबर 22, ये दो हमारे क्वेश्चन है अर्थात समीकरण है। इन्हीं समीकरणों को हमें हल करना है, और वो भी किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। देखिए, प्रतिस्थापन विधि का मतलब ये होता है कि किसी संख्या को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापित करना, अर्थात उठा करके रखना। यही हमारा क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन कहलाता है। अब देखिए, ये समीकरण नंबर 1 हो गया और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए, हम इसको हल करते हैं। ठीक है, अब देखिए हल करते हैं तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अब देखिए 1 से क्या कर रहे हैं, यहाँ है 2x प्लस 5y बराबर 12 अर्थात 2x बराबर क्या हो जाएगा? ये 12 है। अब देखिए ये 5y है ना, 5y जब बराबर के उस तरफ जाता है तो बोडमास का ये रूल होता है कि कोई संख्या जैसे प्लस में है बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। अगर कोई संख्या माइनस में है बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस में, और गुणे में है तो उस तरफ जाएगा तो बटे में अर्थात भागे में हो जाएगा। ये बोडमास का रूल कहलाता है। अब देखिए ये 12 अपनी जगह है, प्लस 5y था तो माइनस 5y हो जाएगा। ठीक, अब ये देखिए 2x है ना, ये गुणे में है तो अब इधर चला जाएगा, x बराबर 12 माइनस 5y, गुणे में था तो ये पूरे के बटे में हो जाएगा। इसे मान लीजिए कि समीकरण नंबर 3 हम मान ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। अब देखिए करना यह है कि समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर क्या कर रहे हैं हम? समीकरण 3 से जो x का मान निकला हुआ है उसका मान समीकरण 2 में हम क्या कर रहे हैं? प्रतिस्थापित कर रहे हैं अर्थात रख रहे हैं। तो समीकरण 2 हमारा क्या है? 4x प्लस 9y इक्वल टू 22। अब x का मान हम रखेंगे तो 4 अपनी जगह है, x की वैल्यू क्या है? तो 12 माइनस 5y और बटे में क्या है आपका? 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस यहाँ 9y और बराबर 22 है। अब 2 से देखिए कट जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक, अब इस 2 का हम इस अंदर जो कोष्टक है इसमें गुणा करेंगे। तो एक बार 2 का गुणा इस 12 में करेंगे, फिर एक बार इस 2 का गुणा 5 में करेंगे। बारी बारी से हम इसमें गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा करेंगे तो 12 दूना 24 और माइनस 5 दूनी 10y और प्लस ये है 9y और बराबर 22। अब देखिए संख्या एक तरफ और x y z एक तरफ, अर्थात चर एक तरफ और अचर एक तरफ हम करेंगे। यही समीकरण का नियम होता है कि चर को एक तरफ कर दीजिए और अचर को एक तरफ कर दीजिए। ठीक, तो ये 24 अपनी जगह है, इधर आएगा। ठीक, पहले घटा लेते हैं कि 24 माइनस 10y में से 9y गया अर्थात 10 में से 9 जाएगा तो 1y और बराबर 22। अब इसको इधर लेके आते हैं, 24 माइनस 22, अब ये माइनस था तो इधर गया तो प्लस में। अब देखिए प्लस में था तो इधर आया तो क्या हो गया? माइनस हो गया। तो 24 में से 22 गया 2 बराबर y था तो y बराबर क्या आ गया? 2। y और x का मान हमें निकालना था। अब देखिए y का मान तो आ गया, अब इसी y का मान समीकरण 3 में रख दें। y बराबर 2 समीकरण 3 में रखने पर, चलिए समीकरण 3 में रख दीजिए तो x बराबर 12 माइनस 5y बटे 2
5y/2। x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 5, y का मान 2 हमने रख दिया और बटे 2, या x बराबर 12 माइनस 10/2। तो 12 में से 10 जाएगा तो 2/2 कट गया। तो x बराबर क्या आ गई 1, अर्थात x की वैल्यू जो आई है वो 1 आई है और y की वैल्यू जो आई है वो 2 आई हुई है। ठीक, इतना तो हो गया। मगर कभी कभी ये होता है कि सवाल हम लगाते चले जाते हैं और देखते हैं कि x और y का मान आ गया, मगर हमें ध्यान देना होता है कि क्या हमने सही लगाया है। तो इसके लिए x और y का मान रख देते हैं, दोनों पक्ष यदि बराबर आ गया तो ठीक है। तो देखिए यहां ऐसे रख करके चेक कर लेते हैं, x बराबर 1 है। ठीक, यहीं पर हम देख लेते हैं, जांच कर लेते हैं, जांच। ठीक, x का मान 1 है, 12 माइनस 5 गुणते 2/2, 12 और 5 दूनी 10 ना, तो 12 में से 10 गया, कितना आ जाएगा 12 माइनस 10/2, तो 2/2 काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ गया ना। x और y का मान जो हमने रख करके देखा कि हमारा सही है। तो इस तरह से हम प्रतिस्थापन विधि से किसी सवाल को अर्थात किसी समीकरण को हल करते हैं। हम अगले वीडियो में आपको सिखा देंगे कि ये तो प्रतिस्थापन है, विलोपन विधि से कैसे किसी समीकरण को हल करते हैं। तो दोस्तों बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल कुमार पाठशाला से, जुड़े रहिए और इसी तरह का जानकारी हमेशा आप लेते रहिए और अपडेट होते रहिए और अपनी तैयारी को एकदम से मजबूत बना रखिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।